उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव हो चुके हैं। 5 सीटों के लिए उत्तराखंड में वोटिंग हुई थी। कांग्रेस ने इस बार काफ़ी कोशिश की अच्छे से चुनाव लड़ने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं। उनके बेटे ने हरिद्वार से चुनाव लड़ा है। अब देखना ये होगा कि 4 तारीख को रिजल्ट किस प्रकार से आता है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद हरीश रावत हैं। जानेंगे उनसे किस प्रकार की स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। सर, लोकसभा चुनाव में क्या पोजीशन है इस वक्त कांग्रेस की? पांचों सीटों पर जो परिणाम आएंगे वो आश्चर्यजनक होंगे। जो लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, मतदाता ने वो किया है। सारे पॉलिटिकल पंडित, मीडिया और राजनीतिक दलों के कयासों को, जिनमें सत्तारूढ़ दल भी है, लोगों ने झुठला दिया है। एक अंडर करंट थी परिवर्तन की और लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। अब उसका हम किस क्षेत्र में कितना लाभ उठा पाए हैं, हमारा संगठन कितना लाभ उठा पाया है, उम्मीदवार कितना लाभ उठा पाया है, उस पर जो निर्णायक परिणाम है वो निर्भर करेंगे। लेकिन पांचों सीटों पर जबरदस्त टक्कर हुई है। अच्छा सर, आपके तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया, चुनाव के समय जिस समय एक लहर बनी आपके लिए, उसके बाद उनको काफ़ी पछताना भी पड़ा। क्या कहते हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर अगर सही समय पर सही निर्णय लेते तो क्या परिणाम कुछ और हो सकते थे? मैं समझता हूँ इस प्रश्न पर कभी समय आता है जब नई पीढ़ी खड़ी होती है, और ये समय माकूल था कि नई पीढ़ी खड़ी हो। चुनौती से जो नई पीढ़ी आज निकलेगी, जो लोग चुनौतीपूर्ण समय में लड़े हैं, तो वो आगे आने वाले 15-20 साल पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे, नेतृत्व करेंगे। इसलिए यदि ऐसा कुछ हुआ भी है जैसा आप कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पार्टी के हित में हुआ है, और इसको हमारे साथियों ने भी अन्यथा नहीं लिया है। जो सीनियर लीडर से हमारे सहयोगी, सब ने जान लगाई, सब ने मेहनत की। अच्छा, भाजपा का जिस तरह से कहना था कि वो हर एक सीट पर लगभग 5 लाख वोटों से जीत दर्ज करेगी, क्या लगता है इसको लेकर के उम्मीद क्या कैसी दिखाई दे रही है? आज भाजपा वालों से पूछ लीजिए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि 5 वोटों से ही जीत जाए। ये स्थिति आज भाजपा की है, क्योंकि मतदाता ने परिवर्तन के लिए वोट डाला। और सबसे बड़ी बात यह है, जो गरीब वर्ग का मतदाता है, जिसको संवैधानिक संरक्षण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको एक अच्छी सरकार की, जनपरक सरकार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो इस बार दाएं बाएं उसने कुछ देखा ही नहीं। उसने केवल मतदान केंद्र देखा, और उसमें जो है कहाँ इंडिया गठबंधन का चिन्ह है, कौन सा उम्मीदवार है, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो या किसी और का उम्मीदवार हो, उसको देखा और उस बटन को दबा दिया है। उन मतदाताओं ने परिवर्तन के लिए वोट डाला है। इसमें सभी ऐसे वर्ग सम्मिलित हैं, एकजुट होकर के डाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि एकजुटता के साथ इन वर्गों ने जो है डाला है। अच्छा, इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है, तो गठबंधन को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं हैं, कई जगहों पर आपका गठबंधन है, कई जगहों पर नहीं है, जैसे पंजाब या और कहीं पर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस तरह के जो सर्वे निकल के सामने आ रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। इन सर्वों को लेकर के क्या कहेंगे? और दूसरी चीज़, उत्तराखंड में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है 5 लोकसभा सीटों पर काबिज हैं, और कई तो तीन बार से यहाँ विधायक सांसद हैं। तो क्या कहेंगे कि इस बार उनका जो किला है कांग्रेस भेदने में कामयाब रहेगी? देखिए, बटन दबाने के मामले में जनता ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अब कहाँ क्या गड़बड़ा रहा है ये मैं नहीं जानता, ये सर्वे करने वाले बेहतर जाने। लेकिन जनता की भावना में कांग्रेस और इंडिया, हमारा जो गठबंधन है, वो जीत गया है। वो सरकार बना रहा है, और मुझे पूरा पक्का भरोसा है कि हम
अच्छे बहुमत से सरकार बना रहे हैं, और जो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, वो 200 से 220 के आसपास से ज़्यादा नहीं पार कर रहा है। तो एक बार फिर से क्या ईवीएम पे सवाल उठने लगेगा? देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देशों ने इस तकनीक को नहीं माना। उन्हें कहा तकनीक है, टेम्पर की जा सकती है, तो शंका से परे होना चाहिए मतदान। जो ये भावना है, उसका अनुसरण करते हुए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप के देश हों, उन देशों ने मतपत्रों को अपनाया है। अब हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास लोग गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हमको सिरोधारी है। मगर जब धरती से चंद्रमा पर कमांड किया जा सकता है, तो धरती से धरती में ही कमांड क्यों नहीं किया जा सकता? ये शंका हमेशा लोगों के दिमाग में बनी रहेगी, और जब तक 400 के पार यहाँ इतने आ रहे हैं, यहाँ इतने आ रहे हैं, और फिर उतने ही निकलते हैं, है? और कभी कभी तो जो है जो वोटों का प्रतिशत है वो भी बता दिया जाता है, इतने से ये हारेगा, इतने से ये जीतेगा। तो अब ये चीज़ें जो है, जिन लोगों ने कोई ईश्वरीय ज्ञान से तो आती नहीं है, ये तो धरातली ज्ञान से ही आती है। तो कुछ उन धरातल में आपने गड़बड़ किया है तभी ये ज्ञान हो सकता है, नहीं तो ये दावा कोई कर ही नहीं सकता। जो दावा देश के गृहमंत्री जी कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, या दूसरे भाजपा के नेतागण कर रहे हैं। अब हम ये तो कह रहे हैं कि परिवर्तन के लिए वोट दिया है जनता ने, हमको अच्छा बहुमत मिलेगा, लेकिन हम ये नहीं कह पा रहे हैं कितने देंगे, क्योंकि अनुतोगत्वा जनता के मन में, वो मतदाता के मन में क्या रहा, ये तो वही जानता है ना, क्या उसने निर्णय कर लिया। तो आप कैसे जान ले रहे हैं कि इस राज्य के अंदर हमको 5 मिलेंगे, इस राज्य के अंदर हमको 4 मिलेंगे, इस राज्य के अंदर हमको 70 मिलेंगे, इस राज्य के अंदर हमको 38 मिलेंगे। तो ये जो संख्या बताई जा रही है, ये बताती है, ये लोगों के दिमाग में आता है, आम आदमी के कहीं न कहीं दाल में काला है। अभी मेरे पास कुछ लोग मिल करके गए यहाँ से, तो वो लोग मुझसे यही कह रहे थे कि साहब देखो, हमने तो वोट सबने उसमें तो जीत रहे हैं, ये क्या होगा साहब, ये ईवीएम में तो गड़बड़ नहीं होगी। तो ये जो सवाल है कि कहीं ईवीएम में तो गड़बड़ नहीं होगी, इसका समाधान एक बार होना चाहिए। ये सवाल कांग्रेस या राजनीतिक दल जीते और हारे का नहीं, इसका समाधान होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो एक बार इस शंका का समाधान कर लिया जाना चाहिए, ताकि कोई न कोई मैकेनिज्म ऐसा बना लिया जाना चाहिए ताकि लोगों को, मतदाता को ये विश्वास हो सके कि नन कैन टेम्पर द ईवीएम प्रोसेस। अच्छा सर, 5 सीटों में से ये मेरा आखिरी सवाल है कि कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है उत्तराखंड में? क्योंकि आप एक राजनेता होने के साथ साथ एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं, और बहुत अच्छे से जानते हैं आप कि उत्तराखंड में क्या स्थिति रही और किस तरह से वोटिंग हुई। तो इसको लेकर के जो आपका प्रेडिक्शन है क्या है वो? मैं कांग्रेस से भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हूँ। तो वो हरीश रावत तो 5 सीटों पर जीत की कामना करेगा, इसलिए मेरे लिए कहना कि ये सीट जीत रहे, ये सीट जीत रहे, ये कठिन है। और मैं 5 सीट, बल्कि मैं तो अड़ोस पड़ोस की सीटों को भी मान रहा हूँ कि हम वो भी जीत रहे हैं। चलिए, ये हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे। हमेशा से अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। आज एक बार फिर से इनका एक बयान सामने आया है जिसमें अभी से ईवीएम पर सवाल उठा दिए गए हैं, क्योंकि ईवीएम को लेकर के जिस तरह की शंकाएं कांग्रेस जता रही है, उसको लेकर के न केवल हरीश रावत बल्कि कई और नेता भी इस चीज़ को लेकर के सवाल उठा चुके हैं कि हो सकता है कि ईवीएम हैक हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।